नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए 2022 जनवरी का महीना किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किस प्रकार से हमारे पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, वृषभ लग्न और लग्न का जो स्वामी बनता है वो होता है शुक्र। और जो शुक्र है वो पूरे ही महीने आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और लग्न में राहु काफी समय से आपके स्थित है, जो अभी कृतिका नक्षत्र में है। अब लग्न में राहु होने के कारण व्यक्ति कभी भी कोई भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में होता है तो एक असमंजस की स्थिति रहती है। और लग्नेश का अष्टम भाव में जाना एक तरह से रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य है कि जहां आप कोई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कुछ फ्रस्ट्रेशन वाली स्थिति क्रिएट होगी, क्योंकि जितनी सफलता आपको मिलनी चाहिए उतना जल्दी आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। और एक चीज मैं कहूंगी, जब भी लग्नेश का अष्टम भाव में जाना होता है और राहु की स्थितियां जो मैंने देखी है, तो अगर कोई पोजीशन आपको प्राप्त होती है कोई इंटरव्यू के लिए या कोई भी प्रकार का नया कार्य करते हैं और उसमें आपको अगर कोई भी प्रकार का कार्य आपको मिलता है, तो कॉम्प्रोमाइज करके भी उस कार्य को एक्सेप्ट किया जाए तो आगे जाकर आपको काफी बेनिफिट्स हो सकते हैं। यानी कि अभी हम हमारी कंडीशंस के हिसाब से कार्य नहीं कर सकते। अभी ऐसा समय है कि कर्म को मजबूत करा जाए तो ज्यादा बेहतर है, और कंडीशंस के बेस पर कार्य मत कीजिए। यानी कि कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन जरूर है, मगर अगर आप कार्य को अच्छे से पकड़ कर कार्य करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आप जो भी कार्य मिलता है या जो भी बदलाव है उसको स्वीकार कर कर अगर आगे बढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मगर इन डिसीजिव अप्रोच को आप छोड़कर एक डिसीजन मेकिंग और एक स्थिरता के बेस को अगर अपना के चलते हैं तो अच्छा है, क्योंकि राहु अब 4 महीने के लिए ही आपके लग्न में है। तो ये स्थिति के अंदर क्या होता है कि अब ये जब निकलने की स्थिति आ रही है तो आपको डिसीजन मेकिंग की तरफ लेकर जाएगा। तो हो सके तो कोई भी डिसीजन लेने की अवस्था को स्वीकार कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत बड़ा बदलाव करने से बचिएगा, मगर चीजों को एक्सेप्ट करना और इनडिसिसिव न होकर स्थितियों को एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। सेकंड हाउस का स्वामी जो है बुध बनता है, जो आपके नवम भाव में है। तो देखिए, और सूर्य और शनि के साथ है। इस स्थिति में देखिए, घर परिवार के अंदर मैं कहूंगी, देखिए मंगल की दृष्टि लग्न पर भी पड़ रही है और आपके द्वितीय भाव पर भी पड़ती है। और द्वितीय भाव का स्वामी खुद बुध, जो शनि और सूर्य के साथ है पिछले 15 दिन, और इनिशियली वो शनि के साथ रहेगा। तो ये स्थिति के अंदर क्या होता है कि जो पिछले 15 दिन का समय है, यानी कि 14 जनवरी के बाद सूर्य शनि और बुध की जो युति बनने वाली है, देखिए घर के अंदर आपको कोई भी वाणी का उपयोग करते हैं या घर के अंदर कोई भी वातावरण डिस्प्यूट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और देखिए, फाइनेंशियल बेस पर देखा जाए तो एक तरह से स्टेबिलिटी तो मैं जुपिटर के कारण कहूंगी, गुरु की जो दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है उसके कारण इंस्टेबिलिटी ये गुरु नहीं आने देगा। मगर फिर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो जल्दबाजी से बचिएगा, और कोई भी डिसीजन मेकिंग या आपकी वाणी के अंदर सौम्यता रखा जाए तो अच्छा है। क्योंकि देखिए, गुरु की दृष्टि के कारण वाणी आपकी रहेगी स्टेबल, मगर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पर मैं कहूंगी कि हम कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिसके कारण परिस्थितियां और घर के अंदर का वातावरण खराब हो जाता है। तो ये स्थिति से आप बचिए। और एक चीज कहूंगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग कर कर आगे बढ़िएगा, और जुपिटर के कारण फिर भी अच्छा है, मगर सूर्य शनि की स्थिति देखते हुए किसी के बहकावे में आकर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। देखिए, थर्ड हाउस की बात करते हैं तो देखिए, थर्ड हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, और प्लस 14 तारीख के बाद सूर्य की भी दृष्टि होगी। परिवर्तन होगा भी सही, और परिवर्तन को एक्सेप्ट किया जा सकता है मगर कॉम्प्रोमाइज के साथ।
देखिए, जब भी लग्नेश की स्थिति इस प्रकार की अष्टम भाव में होती है, तो कार्य हमारी तरह हमारे विचारों के हिसाब से नहीं होते हैं। इस कारण से एक असमंजस की स्थिति रहती है, एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति रहती है। मगर अगर आप परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं और फिर अगर आगे बढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी प्रगति ऑटोमैटिक होती चली जाएगी। मगर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इनडिसिसिव होकर बैठते हैं, तो उससे आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर कोई भी परिस्थिति है, उसे स्वीकारा जा सकता है। हाँ, मैं ये कहूँगी, अगर आप एक स्टेबल पोज़ीशन पे हैं, तो बहुत बड़े बदलाव से बचिएगा। भाई-बहनों के साथ आपके संबंधों में खटास ना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो बहुत पुराने दोस्त हैं, उनमें भी इस प्रकार की वार्तालाप के अंदर खटास ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, 4th हाउस, उसका लॉर्ड बनता है सूर्य, और सूर्य पहले आपके अष्टम भाव में है, उसके बाद वो नवम भाव में है। देखिए, कोई भी, मैं कहूँगी कि 4th हाउस होता है मानसिक सुख का भी होता है, 4th हाउस होता है हमारी प्रॉपर्टी का होता है, हमारी मातृभूमि से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होती है, अपनी माता का स्थान है ये। तो 4th हाउस का जब स्वामी खुद अष्टम में गया है और लग्नेश के साथ है, और मैं ये कहूँगी कि बाद में जो 15 दिन है वो भले ही भाग्य स्थान में है, मगर वो शनि के साथ है। तो अभी कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी का डिसीजन देखिए ले सकते हैं, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जुपिटर यानी कि गुरु की दृष्टि पूर्ण है, तो आपके सामने काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी होंगे, सब कुछ होगा। मगर आप डिसीजन तक नहीं पहुंच पाएंगे, और स्पेशली शुरू के 15 दिन में कोई भी निर्णय तक मुझे नहीं लगता कि आप पहुंच पाएंगे। मगर पीछे के जो 15 दिन है, उसमें फिर भी परिस्थितियां ऐसी है कि आप एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, गुरु की दृष्टि के कारण आपको एक तरह से मैं कहूंगी कि मानसिक सुख प्राप्त हो रहा है, मगर कार्यस्थल के अंदर कभी कभी कुछ, कहते हैं ना, कलीग्स के साथ एटमॉस्फेयर सेट नहीं हो पाता, या हमारे विचार नहीं मैच हो पाते, जब कोई बिजनेस के अंदर भी होते हैं तो भी, तो उस कारण से मानसिक तनाव कुछ परिस्थितियों में पिछले 15 दिन के अंदर आपको महसूस जरूर होगा, क्योंकि सूर्य शनि की युति बनती है जो विचार मतभेद दिखाती है। तो देखिए, कोई भी तनाव की स्थिति हो तो बड़े शांति से कार्य कीजिएगा, मगर गुरु की दृष्टि के कारण परिस्थितियां हैंडल कर पाएंगे आप, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये गुरु की दृष्टि के कारण माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आने की संभावनाएं होती है, मानसिक सुख में भी सुधार आने की पूर्ण रूप से युति है। मगर देखिए, कहूंगी कि ये राहु की स्थिति, लग्नेश की स्थिति, इस इन सब चीजों के कारण स्ट्रेस 100% क्रिएट होगा, मगर इस स्ट्रेस को आप हैंडल कर पाएंगे अच्छे से। 5th हाउस, उसका स्वामी बुध, और वो शनि और सूर्य के साथ पिछले 15 दिन में रहेगा, शुरू में शनि के साथ रहेगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी कोर्सेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये एक तरह से बहुत बेहतरीन स्थिति है। प्लस लॉ का एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का हायर स्टडीज, ये नवम भाव जो होता है वो हायर स्टडीज का होता है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या किस प्रकार का कोई मास्टर्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है, पूरा ही महीना। देखिए, मैं एक चीज कहूंगी, आप कोई भी प्रकार के आपके संतानों के साथ आपके विचारों में मतभेद होने के कारण अपनी इच्छा के अनुसार उनको चलाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये जो ग्रह होते हैं वो एक डोमिनेटिंग अप्रोच दिखाते हैं, तो ये एक डोमिनेटिंग अप्रोच से बचना है आपको, और बहुत शांति से और सौम्यता से कार्य करना है। सबसे बड़ी चीज क्या है, राहु लग्न में होने के कारण व्यक्ति काफी, कहते हैं ना, स्ट्रांग भी होता है और अग्रेसिव भी होता है, और प्लस फोकस्ड। अभी क्या कहते हैं कि राहु एक भ्रमित अवस्था जरूर है, मगर वो कार्य अपने हिसाब से सबको करवाने की कोशिश करता है, तो उसके कारण क्या है, कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है। तो हो सके तो डोमिनेटिंग अप्रोच से बचिएगा। मैं यही कहूंगी कि देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने बताया, मगर अगर संतान प्राप्ति की आप इच्छा चाहते हैं, तो इस महीने थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए तो बेहतर है। और अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो आपके अष्टम भाव में है। देखिए, अभी किसी से भी कोई डिस्प्यूट ना करे तो बहुत अच्छा है। हेल्थ का ध्यान रखा जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए, शुक्र एक तरह से कहती हूँ शुगर लेवल को खराब कर देता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और
गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से बनी हुई है तो आपको प्रॉपर मेडिसिन प्राप्त हो पाएगी। लोन्स को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि देखिए 6th हाउस का लॉर्ड जब भी 8th हाउस में जाता है तो अभी किसी भी प्रकार का लोन न लिया जाए तो बेटर है, क्योंकि ये महीना इसके लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। देखिए, एक तरह से मैं कहूँ कि अगर कोई भी लड़ाई झगड़े की स्थिति होती है तो रिएक्टिव होने से बचिएगा। अब 7th हाउस की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है मंगल केतु का योग बना हुआ है और मंगल 16 तारीख को आपके अष्टम भाव में चला जाएगा, वो भी लग्नेश के साथ। तो देखिए, शुरू में शुक्र फिर भी अकेला है और बाद में वो मंगल के साथ आ जाएगा तो अग्रेशन में बढ़ोतरी होगी। तो पूरा ही महीना आपको अग्रेसिव होने से बचना है। आपकी ऊर्जा का लेवल बहुत ज्यादा होने के कारण कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि आप हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो हो सके और अष्टम भाव और पहले 7th हाउस की बात करते हैं। मंगल केतु का योग जो शुरू के 15 दिन है, तो देखिए ये मेडिकल वालों के लिए बहुत अच्छा है, आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, दवाइयों की दुकानों का कार्य करते हैं, दवाइयों को बनाने का कार्य करते हैं, या आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर अगर कार्य करते हैं, आईटी प्रोफेशन में है, तो उन लोगों के लिए परिस्थिति बहुत एक्सीलेंट है। मगर गृहस्थ जीवन के अंदर ये ऊर्जा बहुत नेगेटिविटी फैला देती है। और अगर कोई प्रकार का कोर्ट केस या इस प्रकार का बिजनेस के अंदर चल रहा है, या इवन आपकी फैमिली लाइफ इस प्रकार से, यानी कि गृहस्थ जीवन के अंदर इस प्रकार का कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो अग्रेसिव बिहेवियर से बचिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुरुआत के 16 दिन आपको बहुत संभल के चलना है। और देखो, बिजनेस पर्पस से बहुत अच्छा है, मगर मैंने यही कहा कि अग्रेसिव बिहेवियर आपके लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। तो बहुत सोच समझ के और शांति से अगर कार्य करते हैं तो आप इन सभी ग्रहों का एक पॉजिटिविटी को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपने अपने बिहेवियर के अंदर कोई भी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर आते हैं तो उसका आपको परिणाम बहुत खराब होगा। इस वजह से खुद पर और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखकर चलिएगा तो आप इन ग्रहों की पॉजिटिविटी को प्राप्त कर पाएंगे। 8th हाउस के अंदर शुक्र है। देखिए, रिसर्च के लिए अच्छा है। कोई भी प्रकार की कलात्मक चीजों के अंदर अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, आर्ट लिटरेचर, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मगर शुक्र अष्टम भाव के अंदर देखिए इतना अच्छा कार्य नहीं हो पाएगा। इसका रीजन बताती हूँ, क्योंकि लग्नेश है तो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को कम करता है और आपके अंदर एक डर की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। राहु एक भ्रांति क्रिएट करता है जिससे आपको लगता है कि आपके कार्य एक बार में हो जाएंगे, जो नहीं होंगे। इस वजह से मैं कहती हूँ कि अगर कोई कार्य एक दिन का आपका 5 दिन में होता है तो उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमें पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है। 9th हाउस की बात करते हैं। सूर्य शनि और बुध की युति 14 तारीख के बाद बनेगी। उसके पहले सूर्य आपके अष्टम भाव में होगा, उसके बाद सूर्य 14 तारीख के बाद नवम भाव में होगा। देखिए, ये जो सूर्य का भ्रमण है तो 14 तारीख के बाद मैं कहूंगी कि आपकी ऊर्जा में पॉजिटिविटी होगी। एक सूर्य शनि और बुध की युति नवम भाव में है तो एक तरह से मैंने कहा ना, आपको कोई भी प्रकार का आगे बढ़कर एजुकेशन लेना चाहते हैं जिसके अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, विदेश की स्थितियों के अंदर धीमापन आएगा। अभी कोई भी विदेश संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार की लग्नेश का अष्टम में जाना और प्लस आपका 12वें घर का अधिपति मंगल केतु का जो योग बना हुआ है, तो एक तरह से जिस प्रकार का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जल्दी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो अभी शांति बनाए रखिएगा। भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त तो जरूर हो रहा है, मगर बिजनेस के अंदर भी आप कहते हैं ना, सूर्य शनि की युति इंसान को कभी कभी ट्रबल में डाल देती है। क्यों? क्योंकि विचारों में मतभेद होते हैं। सूर्य और शनि पिता पुत्र का जो संबंध है, तो अगर आप पिता के बिजनेस के अंदर है तो आपको बहुत शांति बनाए रखना है, क्योंकि दशम भाव का अधिपति और फोर्थ हाउस का अधिपति दोनों ही एक साथ हैं। तो अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मैटर की लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो शांति बनाए रखिएगा। ये महीना कोई डिसीजन मेकिंग का नहीं है। और स्पेशली
इस प्रकार की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज जो होती है उसमें सूर्य शनि एक साथ आने पर लीगल मैटर्स हो जाते हैं। तो हो सके तो इस महीने के अंदर इस प्रकार के डिस्प्यूट को सॉल्व न किया जाए तो बेहतर है। विचारों में मतभेद रहेंगे, इवन आप फादर के साथ भी बिजनेस करते हैं तो शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थितियों में देखा है कि दोनों के विचारों में एक रूपता नहीं होती है। मगर ये एक टेम्पररी फेज है। अगर इस महीने को आप शांति से निकाल देते हैं, उसके बाद पिछले 15 दिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। देखिए 10th हाउस का लॉर्ड जो है सैटर्न होकर, यानी कि शनि होकर बुध और सूर्य के साथ 15 दिन के लिए है। गुरु आपके 10वें भाव में नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, मगर उस अपॉर्चुनिटी को कैसे एक्सेप्ट किया जाए। अब थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के साथ भी अगर आप कोई पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं, कोई बिजनेस है उसमें अगर आप शांति बनाए रखें और फिर जो भी आपको कार्य मिलता है उसे ऑनेस्टली किया जाए, तो आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका रिजल्ट बताती हूँ कि 11वें भाव का अधिपति खुद 10वें भाव में है। तो कर्म को आप नहीं छोड़ सकते, आपको काम तो बहुत करवाएगा। ये स्थिति ऐसी है कि बिना काम किए आपको भाग्य के बल पर अभी एकदम से कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप अपने कर्म को जितना मजबूत करेंगे वो बहुत अच्छा है। अनुभव के बेस पर आगे बढ़िए, तो आपको जीवन में कभी भी लॉन्ग टर्म पे कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सिचुएशन ऐसी है कि इनडिसिसिव होने पर, बैठ जाने पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लॉन्ग टर्म पे शायद आपको पछतावा भी होगा। तो बेटर है कि आप जो भी कार्य मिलता है उससे जुड़कर आगे बढ़ना शुरू कीजिए, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस अभी न लगाइए, क्योंकि ये राहु एम्बिशियस भी बनाता है और भ्रमित भी करता है। तो कर्म से जुड़कर आगे बढ़े तो लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है। जुपिटर यानी कि गुरु आपको पूर्ण रूप से आपको हर तरह से आपके कार्यस्थल के अंदर भी सपोर्ट कर रहा है। एक जुपिटर की बहुत सपोर्ट है आपको। तो अगर उसका आप उपयोग करते हैं और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ते हैं, तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और 12th हाउस की बात करते हैं। अभी कोई भी लीगल मैटर है, शांति बनाए रखिएगा, अग्रेसिव बिहेवियर से बचिएगा। फॉरेन संबंधित कार्यों के लिए अभी ये समय योग्य नहीं है। हाँ, मेडिकल का कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, उनके कार्य में बढ़ोतरी होगी। प्लस आप कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि देखिए मैंने सभी पॉइंट्स को आपके सामने रख दिया है, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको समझकर एक्सेप्ट किया जाए, नेगेटिव पॉइंट्स है उनको ध्यान रखकर, और फिर हमें किस प्रकार से अपने महीने को प्लान करना है ये आपको देखना है। और वृषभ लग्न वालों के लिए मैंने पूर्ण रूप से ये स्थितियां आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी। देखिए पूरे महीने को अच्छे से प्लान कीजिए, और जो जो नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ आगे ले जाइए, और बहुत ही स्मार्टली अपने महीने को अच्छा बनाइए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।